Hello बच्चों, let's read this question. So this question says find a unit vector perpendicular to the both the vectors. ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, इनके परपेंडिकुलर हमें एक यूनिट वेक्टर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, हमें वो यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए बच्चों क्यों लिख रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है, देखिए बच्चों, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। जैसे आपके पास मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये क्या आपके दो वेक्टर्स हैं। अब इन दोनों का देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, आपका सी वेक्टर है मान लीजिए। ठीक है, तो हम बता सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, या फिर ये बोल सकते हैं कि तीनों ही वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तीनों ही वेक्टर क्या होंगे, आपके एक दूसरे के यहाँ पर से परपेंडिकुलर होंगे। और आपको फिर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर को हम देखिए कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं हम कोई वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, दिस इज रिटन एज द यूनिट वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए दो वेक्टर्स हैं, आप इनका क्या कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए। क्या क्या वेक्टर्स देखिए आपके पास, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये वेक्टर है, इसको आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है किससे, आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू कैप से। ठीक है, अब मैट्रिक्स फॉर्म से भी कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना होगा आपका, थ्री इंटू टू करेंगे तो सिक्स, और माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस और सेवन आ जाएगा। ठीक है, सेवन आई कैप के अलोंग। अब देखिए आपका जे कैप के अलोंग क्या आएगा आपका, पहले ही तो माइनस साइन लगा लेंगे हम। ठीक है, अल्टरनेट साइन होता है प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। जे कैप का लॉन्ग देखिए कितना आएगा आपका, टू इंटू टू करेंगे यहाँ से फोर, और वन इंटू वन करेंगे तो आपका वन हो जाएगा। ठीक है, फोर माइनस वन करेंगे तो कितना आ गया आपका, थ्री कैप का आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका प्लस के कैप का लॉन्ग देखिए क्या आएगा, के कैप का लॉन्ग देखिए टू इंटू यहाँ से माइनस वन करेंगे तो माइनस टू इधर हो गया, थ्री इंटू वन करेंगे तो माइनस थ्री, तो आपका माइनस फाइव हो गया। तो बच्चों ये आपका आ गया सेवन आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप। ठीक है, ये तो आपका क्या आ गया, इन दोनों वेक्टर्स का आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। आपको देखिए यूनिट वेक्टर बताना है। ठीक है, तो देखिए आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। क्या कर लिया आपने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो देखिए आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए, इसका मॉड भी फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका मॉड करना है, तो देखिए मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका वेक्टर है, इसका मॉड आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। तो सेवन का स्क्वायर आपका फोर्टी नाइन, थ्री का स्क्वायर कितना नाइन, फाइव का स्क्वायर कितना ट्वेंटी फाइव। तो देखिए हो जाएगा फोर्टी नाइन प्लस नाइन फिफ्टी एट, फिफ्टी एट प्लस ट्वेंटी फाइव एटी थ्री। तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एटी थ्री। ठीक है, तो ये आपका सी वेक्टर आ गया। देखिए आप सी कैप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर कितना है आपका, सेवन आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप डिवाइडेड बाय मॉड, मॉड कितना है आपका, अंडर रूट ऑफ एटी थ्री। ये यहाँ से इतना हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स आपको गिवन है, इनके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए अगर हम मैच करें तो किससे मैच कर रही है, आपको ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। किससे, ऑप्शन बी से, राइट। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपका सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।